तुम लोगों को तत्वों के नाम लिखवाए हैं मैंने, है ना। कितने तत्व के नाम लिखवा दिए? 20 तत्वों के नाम लिखवाए हैं। तुम लोगों को ये बताया गया है कि हमारी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सब किससे बनी हैं? परमाणु से बनी है। मतलब हर चीज़, हर पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाई होती है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई, वो होती है परमाणु। ठीक है, परमाणु किसी भी तत्व की भी इकाई होती है। कोई भी तत्व परमाणुओं से बनता है। ठीक है, तो इस दुनिया के या इस ब्रह्मांड के कह लो सारी चीज़ें, सारे पदार्थ कुल मिला के 118 तत्वों से बने हैं। जो तत्व शुद्ध रूप में ही हर चीज़ को नहीं बनाते हैं, आपस में मिल के यौगिक बना के भी वस्तुओं को बनाते हैं। ठीक है, तो 118 तत्व इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। उनका नाम मतलब कि नाम रख दिया गया है और उनके नाम को एक तालिका में लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं आवर्त सारणी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? बोलो, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, है ना, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें तत्वों को जिस क्रम में लिखा जाता है, हर तत्व का एक नंबर है ना, 1 से लेके 118 तक। तो वो जो 1 से लेके 118 तक इनकी क्रम संख्या है, वो क्या है? वो एक्चुअली इनका परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या का अर्थ होता है किसी भी तत्व के परमाणु के अंदर मौजूद प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? परमाणु के अंदर, नाभिक में। कहाँ रहते हैं? नाभिक में। अच्छा, परमाणु के 3 मूल कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। वेरी गुड। जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं, और नाभिक में और क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो तीसरा मूल कण होता है वो कहाँ रहता है? नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में रहते हुए नाभिक का चक्कर लगाता है। एक निश्चित कक्षा में यानी पथ पे रहते हुए नाभिक का चक्कर लगाता है, उस पथ से ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, तो जो 3 मूल कण हैं उनमें कुछ आवेश भी होता है, चार्ज भी होता है ना। किसमें चार्ज होता है और कैसा चार्ज होता है, कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन में माइनस का, इलेक्ट्रॉन में माइनस यानी कि ऋण आवेश होता है ना, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक माइनस का चिन्ह बनाया जाता है दिखाने के लिए कि उसमें ऋण आवेश है। ठीक है, प्रोटॉन में धन आवेश, प्रोटॉन में आवेश, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं कि न्यूट्रॉन उदासीन है। ठीक है, तो जो नाभिक है उसके अंदर खाली एक धनावेश और उदासीन कण है, तो उसका ओवरऑल आवेश क्या होगा? नाभिक का आवेश क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें ऋण आवेश नहीं है, धन आवेश है और उदासीन कण है, तो वो पूरी तरह से नाभिक धनावेशित कहलाता है। ठीक है, और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित होते हैं। समझ आया? तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी भी तत्व के परमाणु में, वही उसका परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहलाता है, और उसी के क्रम में इस आवर्त सारणी में तत्वों का नाम लिखा जाता है। ठीक है, पहले 20 तत्वों के नाम मैंने तुमको लिखवा दिए हैं, है ना। अब उस क्रम में तुम लोग मुझे बताओगे, मैं परमाणु संख्या बोलूंगी और तुम लोग क्या बताओगे? तत्वों का नाम और संकेत। ये भी जानना जरूरी है कि किसी भी तत्व का जो संकेत होता है वो या तो उसके पहले अक्षर का कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना, या फिर अगर 2 अक्षर में लिखा है तो पहला अक्षर उसके नाम का ही पहला अक्षर होता है और वो कैपिटल में होता है, बड़े अक्षर में होता है, और दूसरा अक्षर जो होता है उसके बीच में से कहीं से भी ले सकते हैं। मोस्टली दूसरे सेकंड नंबर पे जो आता है वही अक्षर लेते हैं। ठीक है, कुछ तत्वों के जो संकेत हैं वो उनके इंग्लिश नाम पर आधारित होते हैं और कुछ जो है उनके लैटिन नेम पर आधारित होते हैं। ठीक है, लैटिन नेम माने अमेरिकी इंग्लिश में जो उनका नाम है। ठीक है, तो किसी किसी तत्व का अलग लैटिन नेम है और अलग इंग्लिश नेम है, वो भी हम बताएंगे। अब 1 नंबर पे कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन H। 2 नंबर हीलियम He। 3 नंबर
एक साथ मिल के बोलो तो अच्छा लगेगा ना। 3 नंबर लिथियम Li। 4 नंबर बेरिलियम Be। 5 नंबर बोरॉन P। 6 नंबर कार्बन C। 7 नंबर नाइट्रोजन N। 8 नंबर अच्छा। 9 नंबर फिर से बोलो फ्लोरीन F। ओके। 10 नंबर नियॉन Ne। 11 अब सोडियम का संकेत Na क्यों है? उसका लैटिन नाम नाइट्रियम। वेरी गुड। उसका लैटिन नेम क्या है? नाइट्रियम NaTrium नाइट्रियम। ठीक है। अब 12 नंबर पे क्या है? मैग्नीशियम Mg। 13 नंबर एल्यूमिनियम Al। 14 नंबर सिलिकॉन Si। 15 फॉस्फोरस P। 16 सल्फर S। 17 क्लोरीन Cl। और 18 नंबर आर्गन Ar। 19 पोटेशियम का संकेत K क्यों है? लैटिन नेम कैलियम। ठीक है। 20 नंबर कैल्शियम Ca। ठीक है। अच्छा अभी बताओ 21 नंबर 22 23 24 25 फिर से बोलो मैंगनीज। ठीक है। 26 आयरन का लैटिन नेम फेरम है, इसीलिए इसका संकेत Fe। ओके। 27 नंबर 28 निकल Ni। ठीक है। 29 क्यों? लैटिन नेम क्यूप्रम है, इसीलिए कॉपर का संकेत Cu। और 30 नंबर जिंक Zn। ठीक है। गुड।